कौन कहता है कि हम लोग बीजेपी नहीं थे? बीजेपी थे। बीजेपी के तो बहुत लोग हैं, हम लोगों के फाउंडर नेता हैं, सुरेश शर्मा जी हैं, अजीत कुमार जी हैं, सारे लोग हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम हर बार आपका कार्यकर्ता बन के झोला ढोते? गद्दार नेत्री बनी थी उस समय चिराग के नजर में ये बीना देवी, सही से बातचीत नहीं हुआ था साहेबगंज में। क्या वजह हो गया कि सारे लोगों को, अब आप भूमिहार का बात करते हैं, मैं राजपूत का ही बात करता हूँ, वजह क्या हो गया कि उन लोगों को साइड कर दिया गया? इंजीनियर रविंदर सिंह आज घूम के हर जगह यही कह रहे हैं कि वोट चाहे जिसको दे दो लेकिन बीना देवी को नहीं दो। कि वैशाली में भूमिहारों को यादव प्रेम कैसे जागृत हो गया है? नहीं, पहले से भी था हम लोगों का एक कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई बात नहीं है। यादव से कोई दुश्मनी नहीं था, यादव से कोई दुश्मनी नहीं था, मुसलमान से कोई दुश्मनी नहीं था। ये दुश्मनी तो भाजपा वाले आके करा देते हैं सबको, बाकी दुश्मनी था नहीं हम लोगों का। लोकसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। आज वैशाली लोकसभा में नॉमिनेशन का दौर चल रहा है और हमारे साथ बैठे हुए हैं लालटेन छाप के यानी तेजस्वी यादव के पार्टी के कदावर नेता मुकेश तिवारी जी, और हम इनसे कुछ सवाल करके आप लोगों को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अभी वैशाली लोकसभा क्षेत्र का क्या स्थिति है। सबसे पहले स्वागत है आपका भी, और आपके चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों का भी स्वागत है। ये बतलाइए कि आप तो भूमिहार समाज से हैं और भूमिहार समाज के लोग हमेशा से बीजेपी रहा है, और आज आप लोग मुन्ना शुक्ला गा रहे हैं, इसका क्या राज है? थोड़ा सा। भूमिहार समाज हमेशा से कोई समाज बीजेपी नहीं रहा है। समाज समय के हिसाब से बदलता है। बीजेपी में रहने का, लालटेन में रहने का कोई औचित नहीं है। यहाँ है कि कैंडिडेट जो है, मान लीजिए कि हम जिंदगी भर पीछे पीछे घूमते रहेंगे। 25 साल अगर हम दे सकते हैं किसी को, तो एक बार अगर दूसरे को टिकट मिलता है तो क्या दिक्कत है आपको देने में? कौन कहता है कि हम लोग बीजेपी नहीं थे? बीजेपी थे। बीजेपी के तो बहुत लोग हैं, हम लोगों के फाउंडर नेता हैं, सुरेश शर्मा जी हैं, अजीत कुमार जी हैं, सारे लोग हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम हर बार आपका कार्यकर्ता बन के झोला ढोते फिरे, और टिकट देने का जब समय आएगा तो आप पैसा से बेच लीजिएगा, हम धूप में मरते रहेंगे। आप तो भूमिहार समाज का इतिहास रहा है कि भूमिहार समाज जो है परिवर्तन में अपना जो है पहचान रखा है, और एक कर्म के क्षेत्र में भूमिहारों का पहचान रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग जातवाद का छाप जो है दे रहे हैं समाज को, इसका कैसा प्रतिफल मिलेगा? भूमिहार को आप पीछे रखिए, फिलहाल आइए आप राजपूते समाज पर। टिकट बंटने से पहले चिराग पासवान जी का भाषण हुआ था साहेबगंज में। उसी भीड़ को देख के केंद्रीय नेतृत्व इनको 5 सीट दिया था, पारस बाबू को साइड करके। उस समय विनीता विजय का 10 गाड़ी लोगों के साथ, इंजीनियर रविंदर सिंह का 10 गाड़ी, संजय सिंह का 10 गाड़ी, और गद्दार नेत्री बनी थी उस समय चिराग के नज़र में ये बीना देवी, सही से बातचीत नहीं हुआ था साहेबगंज में। क्या वजह हो गया कि सारे लोगों को, अब आप भूमिहार का बात करते हैं, मैं राजपूत का ही बात करता हूँ, वजह क्या हो गया कि उन लोगों को साइड कर दिया गया? इंजीनियर रविंदर सिंह आज घूम के हर जगह यही कह रहे हैं कि वोट चाहे जिसको दे दो लेकिन बीना देवी को नहीं दो। क्यों? आप भूमिहार से बाद में पूछिएगा, पहले उन लोगों से ये सवाल पूछिए। मुट्ठी भर लोग हैं जो उनका बैनर लेके घूम रहे हैं, बाकी सारा लोग नाराज है। अब आप जात पात करके वोट दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन कैंडिडेट के नाम पर कहीं एक वोट नहीं है। तो ये जात पात के तो शीर्ष बिंदु में अभी वर्तमान समय में तो यही दिख रहा है कि यादव और मुसलमान और भूमिहार, ये 3 लोग जिस तरीके से जातवाद को प्रदर्शित कर रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि दूसरा जात इस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। आप समय आने दीजिए, नॉमिनेशन आज हुआ है, प्रचार शुरू होने दीजिए, सारे जाति का लगाव हो जाएगा। ये कहने के लिए है कि 3 जाति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजपूत भाई भी वोट करेंगे। और मुन्ना शुक्ला आज से लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव भी लड़े थे, वो 3 बार 4 बार से लड़ रहे हैं। कहाँ भूमिहार उनको छोड़ दिया था? भाजपा को वोट दिया था। हम कह रहे हैं मुकेश तिवारी ऐसी मालाकार का कहने पर हम बीना देवी का प्रोग्राम कराए थे, दिनेश बाबू आए थे, महेशी बाबू आए थे मेरे दरवाजे पर 5 साल पहले, और 5 साल बाद 5 साल के अंदर एक बार देखने को नहीं मिला कि कौन है मुकेश तिवारी, कौन कहाँ है। यही तो मैं कहा हूँ कि भूमिहार समाज बीजेपी का वोटर रहा था, और उस समय आपके जाति बिरादरी का लोग नहीं था यहाँ उम्मीदवार, इस वजह से आप मीना देवी के साथ। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ऐसे ही संविधान नहीं लिखे कि 5 साल पर चुनाव कराना है। 5 साल का मतलब है कि अगर कोई नेता गलत है तो उसको बदल दीजिए, ज़्यादा दिन रहेगा वो अपना घर समझने लगेगा। वो 10 साल का भी बना सकते थे,
और इस सांसद जो होता है वो पिलर है, नहीं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं एक को बना दिया जाता दूसरे देश के लिए कि हो जाता। 544 जाने का क्या जरूरत है। तो मेरा पिलर कमजोर है। 5 साल में ये साबित कर दिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मुन्ना शुक्ला को भी बदल देंगे अगर इसके बाद नहीं आप काम करेगा तो। यहाँ जात पात नहीं है, जो काम करेगा उसको। अच्छा, जात पात नहीं है तो आपके भूमिहार लोग वहाँ मुंगेर में जो है ललन सिंह को वोट कर रहा है, और वहाँ जो है नीतीश कुमार को भगवान मान रहे हैं, यहाँ लालू यादव को भगवान मान रहे हैं। तो ये जात पात नहीं है तो क्या है? जात पात है। इसका कारण है कि भाजपा अपेक्षा किया है तो भूमिहार, आप बगल के सीट में देख लीजिए। आप भूमिहार का बात छोड़िए, 2-4-5 दिन में आपको कुशवाहा टूटते हुए नजर आएगा राजेश जी की वजह से। राजेश कुशवाहा को मोतिहारी से टिकट मिला है। इस बार कॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन के सामने सब फेल है। लेकिन मोतिहारी में हमने देखा है कि आपका सारा भूमिहार समाज जो है 80% अभी के डेट में जो है राधा मोहन सिंह के ही साथ है। वो पहले भूमिहार कहता है राधा मोहन सिंह के साथ है, जब वोट गिराने घुस जाएगा भूमिहार राधा मोहन सिंह के साथ उनका पार्टी नहीं था, टिकट कटने वाला था। आप लोग क्या न्यूज बनाते हैं महाराज। उनको आनंद फानंद में टिकट दिया गया, उनका टिकट कटने वाला था। राजेश कुशवाहा को वहां से टिकट इसीलिए दिया गया है, वो हारेंगे। भूमिहार क्यों देगा राधा मोहन सिंह को वोट, हम जानना चाहते हैं क्यों देगा। लेकिन वहां तो दे रहा है ना भाई। नहीं, वो अभी मुंह से वोट दे रहा है। वोट नहीं, वो मुंह से वोट है। हम लोग किसी कीमत में नहीं देंगे, चाहे सरकार बने, जीते नहीं जीते, नहीं देंगे। लेकिन हवा की जो लोग पहचान करते हैं वो तो आवाज से ही पहचान करते हैं। आवाज बदलता है। अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ था। आप आज के बाद धीरे धीरे आपको आवाज बदलते हुए नजर आएगा, और आने वाला 4-5 दिन के बाद मुलाकात होगा, आपको टोटली लालटेन नजर आएगा तो कैंडिडेट की वजह क्या से। आप लोग अभी मुन्ना शुक्ला गा रहे हैं, तो क्या आप लोग भी बदल जाइएगा? हम लोग तो पूरा तरह से, गजब का बात है, मेरा नेतृत्व ही बदला हुआ है। हमारा जो, हम लोगों का जो फ्रंट है, जो हम लोगों का जो अध्यक्ष है, चाहे हम लोगों का भूमिहार समाज का, ब्राह्मण समाज का जो जोता है, वही बदलाव। हम लोग बिल्कुल का नहीं देंगे वोट। किसको वोट नहीं दीजिएगा? बिना देवी को नहीं देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। हम लोग प्रभावित करेंगे भाजपा को सब सीट पर। जहां मेरा 5000 भी वोट है वहां भी भाजपा को नहीं देंगे। तो ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पूरे बिहार में जो है सभी जगह तो यही देखा जा रहा है भूमिहार लोग बीजेपी के साथ है। कहीं भूमिहार बीजेपी के साथ नहीं है। अगर आप एक अपवाद में ललन सिंह जोड़ रहे हैं तो नीतीश कुमार न बीजेपी का है, ना व्यक्ति का है, जदयू का है। वो पलटी बाबा है, उनको वोट दिया जा सकता है। हो सकता है इस चुनाव का बाद आप याद रखिएगा, नीतीश बाबू फिर हमारे तेजस्वी जी के साथ आएंगे, क्योंकि उनका ये चुनाव के लिए ही वो गए थे और उनका जो चाहे थे वो हुआ नहीं। कैंडिडेट इस बार ज्यादा उनका ही मार खाएगा, इसलिए वो पुनः वापस आएंगे यहाँ। अच्छा, ये बतलाइए कि वैशाली में भूमिहारों को यादव प्रेम कैसे जागृत हो गया है? नहीं, पहले से भी था हम लोगों का एक कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई बात नहीं है। यादव से कोई दुश्मनी नहीं था, यादव से कोई दुश्मनी नहीं था, मुसलमान से कोई दुश्मनी नहीं था। ये दुश्मनी तो भाजपा वाले आके करा देते हैं सबको, बाकी दुश्मनी था नहीं हम लोगों का। भाई भाई हैं, चुनाव है, राजनीति में सब जायज है। जब हमारा राज्य का मुख्यमंत्री पलटी मार सकता है तो हम आम आदमी पलटी क्यों नहीं मार सकते? मेरा गार्जियन अगर मेरा बाप ही पलटी मारे तो उसका बेटा उसी नस्ल का होगा। तो हम लोग भी पलटी मार, कौन बड़ा काम कर दिए? खुद नीतीश कुमार से पूछिए, चाचा आप 17 महीना उधर 18 महीना उधर क्यों रहते हैं? तो आपका जनता तो वही करेगा। अच्छा, ये बतलाइए कि लालू यादव सबसे ज़्यादा अगर टारगेट बिहार में किसी समुदाय पर किए तो वह भूमिहार समाज पर ही था, और भूमिहार समाज लगातार कटाक्षेप जो है लालू यादव के प्रति होता रहा। ये बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं, जो हमने कई एक वीडियो में बतलाया है कि कुर्ता के ऊपर गंजे पहनना, भूरा बाल साफ करना, ये तमाम नारे लगे और ये सभी चीज़ों में टारगेट ओनली वन भूमिहार थे। और उसके बाद भूमिहार समाज का जो प्रेम जगह है, इसको जनता क्या समझे? यह भूमिहारों का स्वार्थ समझे या भूमिहार अपना जो है अब सम्मान गंवा रहा है यह समझे? देखिए, उस समय सिर्फ भूमिहार पर टारगेट नहीं था। लालू जी का भाषण था, हम लोग भी याद है, भूरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला जी। तो अगर भूरा बाल साफ करो में राजपूत जा सकता है। आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद को राजद विधायक बनाया शिवहर से। उस समय राजपूत को सोचना चाहिए कि लालू जी बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, क्यों बन गया? मजा लेने का मतलब होगा तो वहाँ राजपूत लोग पहुँच जाएगा, वहाँ लालू जी अच्छा है। टिकट चाहिए तो लालू जी बेजोड़ है, और टिकट नहीं मिला तो बस लालू जी खराब हो गए। आज भी यहाँ टिकट लेने के लिए रामाकिशोर सिंह और मुन्ना शुक्ला दोनों आदमी हाथ पैर का जोर लगाया था। लास्ट टाइम में मुन्ना शुक्ला को मिला, तो अगर रामाकिशोर सिंह को यहाँ से टिकट मिलता तो राजपूत अच्छा हो जाता।
तब भूमिहार लोग क्या करता? एकदम भूमिहार लोग क्या करता, लालू जी को वोट था। आपको बता रहे हैं ना कि यहाँ जो है बीजेपी का कैडर नहीं है, यहाँ चिराग पासवान जी का कैंडिडेट है। और ये खुद उनका राष्ट्रीय नेतृत्व समझ चुका है कि हमने टिकट बेच के बहुत भारी गलती कर लिया। खुद वो जान रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गलती कर लिया। आप लोग बेचैन नहीं हुए, इस चीज़ को मान चुके हैं चिराग पासवान जी। अगर नहीं माने हैं तो आपके माइक पर बोल रहे हैं कि अब उनका प्रोग्राम जब होगा साहेबगंज में, अब तो आना ही पड़ेगा उनको। पिछला टाइम में विनीता विजय साथ थी, आप देखे थे जलवा, और इस बार वही जलवा बीना देवी दिखाएंगे। सो आप देखिएगा, यहाँ फिर कैमरा होगा, फिर लोग होगा।